मॉर्निंग फ्रेंड, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तानियाज़ क्रिएटिव माइंड। तो क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, जैसे कि आप सबको पता है। तो मैंने सोचा कि छोटी बहन को स्पेशली घर पे बुलाया जाए ताकि उसका क्रिसमस उसको दिया जाए, क्योंकि जो बड़ी बहनें होती है वो छोटी बहनों को लाजमी क्रिसमस देती है। और जो मेरे से छोटी बहन है वो भी ऑलरेडी मेरे साथ ही मैरिड है। तो मैंने सोचा कि अपनी बहन का कुछ नए अंदाज से अच्छे तरीके से घर पे इस्तकबाल किया जाए, अपनी छोटी सिस्टर अपने बहनोई का, और उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए। सुबह सबसे पहले उठ के मैंने और ईशान ने नाश्ता किया। ईशान बाज़ार से जाकर चिकन ले आए, क्योंकि मैंने एक रेसिपी देखी थी स्टीम रोस्ट की। तो मैंने सोचा कि अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए उसको लाजमी ट्राई करूँ। तो मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन, मेरे भाई सभी आ रहे थे, मैं छोटा सा मेरा बेटा भी। तो वो भाई, आपको पता है कि माओं के लिए बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्यारे और कीमती होते हैं। बहुत ही उनके लिए सबसे बड़ी जो दौलत होती है वो उनके बच्चे होते हैं। और अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है, तुमने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कमाई क्या की है, तो मैं यही बोलूँगी कि मेरे बच्चे। और मेरी ज़िंदगी में जीनिया के भी आने से पहले मेरी ज़िंदगी में मेरा बेटा अबनीर आया, तो वो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। मैं अपने दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और आपको पता है कि माओं के लिए बच्चों में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो फ़र्क नहीं कर सकते कि बेटी से ज़्यादा प्यार करते हैं या बेटों से ज़्यादा प्यार करते हैं। और आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है, आपको पता है कि हर माशरे में लड़कियों को ज़्यादा प्यार किया जाता है और लड़कियाँ ज़्यादा प्यार लेना शुरू हो गई हैं। पहला ज़माना जाहिलियत था, जब लड़कियों के पैदा होते उनको ज़िंदा दफन किया जाता था। मगर आजकल तो आपको पता है कि दौर बहुत बदल गया, लोगों को बहुत नॉलेज और सेंस आ चुकी है। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको औलाद जैसी नेमत दी। आज तक मैंने दुनिया में बहुत से ऐसे बेचारे लोगों को देखा जिनके पास अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत होती है, उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होती, मगर इतनी सब चीज़ें होने के बावजूद उनके पास औलाद जैसी कमी होती है। तो सच्ची में मैं तो दिल से दुआ करती हूँ कि जो भी बे औलाद जोड़े हैं, जो अभी इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उसके अलावा दुनिया के किसी भी कोने पर मौजूद हों, अल्लाह ताला उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। क्योंकि औलाद की एक ऐसी कमी है जो बंदा किसी रुपए पैसे से भी पूरी नहीं कर सकता। और जब बंदा बहुत ही परेशान हो, समटाइम इस तरह होता है कि इंसान बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में होता है, और घर की वजह से या बाहर किसी मुआशरे की वजह से बंदा बड़ा डिप्रेस होता है। तो जब बंदा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है, उनको देखता है, तो बंदे की सारी थकावट, सारी थकान उतर जाती है। तो आज मुझे भी बहुत चाव था कि मेरे घर वाले मेरी तरफ आ रहे हैं। और आपको पता है कि लड़की को, जैसे कि टिकटॉक पे आजकल या सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर होता है कि जो लड़कियां अपने मायके वालों के लिए बहुत इंतज़ामात करती हैं, बहुत ही चाव चाव से काम करती हैं। तो मैंने भी आज यही किया। मैंने सारी डस्टिंग अच्छे तरीके से की, सारे घर को अच्छे तरीके से वॉश कर दिया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी तरफ बहुत ही कम आते हैं, मोस्टली मैं ही उनकी तरफ जाती हूँ। तो आज मेरी छोटी बहन और भाई को स्पेशली मैंने दावत दी थी, उनके लिए सारा इंतज़ाम हो रहा था। और भी ये मैंने सूट निकाला अपना जिंक कलर का, अपना सूट निकाल के मैं रेडी शेडी हो गई और ईशान जी को भी रेडी कर दिया, क्योंकि सभी सभी इंतज़ाम मैंने ऑलरेडी कर लिया था, सारी कुकिंग भी कर लिया। अभी बस हम अपने गेस्ट का वेट कर रहे थे। यहाँ पे मैं आपको सारे रूम की डेकोरेशन दिखाती हूँ कि अभी रूम देखें कितना नीट लग रहा। और 5 मिनट पहले रूम की हालत देखने वाली थी, आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि रूम की हालत क्या थी। मुझे खुद पहचानना बहुत मुश्किल था। और अभी देखें कितनी एफर्ट के बाद, सारा दिन सफाइयाँ करने के बाद अभी रूम कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा। आपको पता है किसी तरह बहाने बहाने से इंसान की सफाइयाँ होती है घर पे। जब कोई मेहमान हो, कोई इवेंट हो, तो उसी तरीके से बंदे को मौका मिलता है कि इंसान डीपली सफाई करे। तो जो चिकन था उसको मैंने स्टीम रोस्ट कर लिया था। यहाँ पे मेरी बिरयानी भी तकरीबन पक चुकी थी, तो मैंने वो दम पे लगा दिया। और ये देखिए, ये लेग पीस को अभी मैंने स्टीम किया है। अभी ये मुकम्मल तौर पे अंदर से कुक है। ये मैं कांटा लगा के आपको दिखा रही हूँ, आप फोक देख सकते हैं कि पूरी तरह अंदर इंसर्ट हो गया। तो गेस्ट के आने से पहले मैंने तकरीबन हर चीज़ रेडी कर ली थी। गरम गरम नान भी मंगवा लिए, कोल्ड ड्रिंक, रायता, सलाद, जो भी मतलब चीज़ें होती है सभी तैयार करके, क्योंकि बंदे को एक एक्साइटमेंट ही ऐसी होती है कि बंदा चाव चाव सारे काम करता रहता है। तो जो फ़िश थी वो मैंने घर पे नहीं बनाई, टाइम की बचत करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो मैंने शान से कहा कि आप बाहर से जाके फ़िश को ग्रिल करवा लाएं। तो उनकी शुक्र है
ही इज़ वेरी नाइस। तो उनके वजह से मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है। उनकी आपको पता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव हों, एक दूसरे के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो ज़िंदगी बहुत ही सुकून से गुजरती है। और अल्लाह ताला का करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने मुझे हर तरह की नेमत से नवाजा है। खुदा ने मुझे अच्छे वालिदैन, अच्छे बहन भाई और आगे ससुराल भी अच्छा दिया, अच्छा प्यार करने वाला शोहर दिया जो हर हालात में मेरे साथ कोऑपरेटिव होते हैं, मेरी हर बात को अंडरस्टैंड करते हैं। आज तक कभी भी हम दोनों में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा फाइटिंग उस तरह की, आपको पता छोटी छोटी नोक झोंक तो हर घर में होती है, हर कपल में होती है। और इंसान को थोड़ी बहुत बर्दाश्त करनी भी चाहिए एक दूसरे की बात है कि बास सम टाइम मैं बर्दाश्त कर जाती हूँ, बाज़ औक़ात वो बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर हम एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करेंगे, कोऑपरेट करेंगे तो हमारा घर जो है चलेगा। कभी भी अगर एक बंदा के अगले बंदे को मेरी माननी पड़ेगी, मैं कभी भी कोऑपरेट नहीं करेगा, तो ऐसे घर कभी भी नहीं बसता। और यहाँ पे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती है। मेरी जो फैमिली मेम्बर्स है आगे, तो मैं उनका बहुत ही अच्छा तरीके से वेलकम करूँगी फूलों के साथ, क्योंकि आज तक मेरे माँ बाप की वजह से ही मैं इस काबिल हुई हूँ कि इस मुकाम पे खड़े होकर आज अपने वालिदैन को इस्तकबाल कर रही हूँ। तो मेरे लिए इस दुनिया का सबसे ज़्यादा कीमती असासा ये, और मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। दुनिया में कोई भी चीज़ मेरे लिए कीमती नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी फैमिली। तो यहाँ पे जो मैंने चिकन को स्टीम किया था, तो यहाँ पे बस अपने जो लेग पीस थे उनके शेड को चेंज करने के लिए बस थोड़ा सा मैंने फ्राई किया, उनको डीप फ्राई नहीं किया, आप जैसा कि देख रहे हैं। फ़िश हमारी गर्मा गर्म थी, तो शान शुक्र है मेहमानों के आते ही फ़िश टाइम पे लेके आ गए, और फ़िश बहुत ही ज़्यादा लजीज थी और है भी गर्म थी। तो यहाँ पे सारा क्या कहते दस्तरख्वान लग चुका, और बच्चे तो अपनी पोइम्स में मसरूफ़ थे। मैंने उनको पोइम्स लगा दी ताकि वो बाकियों को डिस्टर्ब ना करें। और टेबल एक होने की वजह से छोटा टेबल मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो बड़ा तकरीबन हार्डली उन्होंने खाना खाया। बट थैंक्स गॉड के सभी कुछ अच्छा गया और सभी को मेरी मेहनत अच्छी लगी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जब बंदा कोई एफर्ट कर रहा हो, तो जब अगले बंदे को पसंद आ जाए चीज़, तो उसका क्या कहते हैं मुनाफा हो जाता है, उस चीज़ का मुल मुड़ जाता है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, जैसे कि पंजाबी में कहते हैं कि एकदम मुल मुड़ गया। तो इंसान को खुशी होती है जब बंदा किसी के लिए एफर्ट करे और आगे से उस बंदा अप्रिशिएट कर दे, उसको उसकी एफर्ट पसंद आ जाए, तो सारा खमियाजा पूरा हो जाता है। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई जब सभी ने मेरी तारीफ़ की कि खाना बहुत अच्छा बना था, क्योंकि अपने पेरेंट्स की निस्बत, अपनी बहनों की निस्बत मैं इतनी ज़्यादा ट्रेन नहीं हूँ। और ये है मेरी बहन का क्रिसमस का गिफ्ट, एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा मेरी बहन के लिए। तो मैंने बहुत ही यूनिक सा कलर लिया, 2 शेड, क्योंकि मेरी बहन पे मुझे यकीन है कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बहनें तो सबकी होती ही प्यारी हैं, आज तक कभी भी कोई बहन बुरी नहीं होती, बहुत ही प्यारी होती हैं। ये बहनें ही होती हैं जिनके साथ बंदा अपना हर दुख दर्द शेयर कर लेता है। और जिस बहन अच्छी हो तो बंदे को कोई भी बाहर से दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी और माशाल्लाह फैमिली दी है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बहनें दी है, प्यार करने वाली। और ये मेरे भाई का सूट और मेरी बहन का सूट दोनों का मैंने साथ मैचिंग करके लिया था। दोनों का सूट बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और उन दोनों को पसंद भी आ गया, थैंक्स गॉड। और अभी सब कुछ खाना खाने के बाद अभी हम यहाँ पे मौसमियाँ खा रहे हैं ताकि जो कुछ भी खाया वो हज़म हो जाए, क्योंकि आज है 26 दिसंबर और 27 को मेरी बेबी की बर्थडे। अभी तकरीबन 5-10 मिनट रह गए थे 12 बजने में, तो हम बच्चों को बाहर लेके आ गए, घर के बाहर ही, ताकि वो अच्छे तरीके से घूम ले। बच्चे तंग कर रहे थे अंदर। बच्चे, आपको पता है आजकल बच्चे फ़ोन बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उनको फ़ोन से बचाने के लिए हम बाहर ले आए। तो पूरे 12 बजे हमने अपनी You बेटी like को my विश किया, video? जीनिया Thanks for को, तो watching. उसके Bye. नाना